यहाँ पर किया गया। ईरान ने फिर हमसे संपर्क किया। ये खुद ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान ने हमसे संपर्क किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौते के लिए बेताब है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा, इसका भी जिक्र एक बार फिर से ट्रंप के जरिए किया गया। ईरानी खुद छोड़ देंगे या हम छीन लेंगे, ये ट्रंप की तरफ से खास तौर पर कहा जा रहा है। और हमने देखा भी है कि पहले दौर की बातचीत बेनतीजा इसी बात पर रही है कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान की तरफ से किया गया है उसको लेकर दोनों के बीच ठनी हुई है। Called by the other side, they'd like to make a deal very badly. Very badly. Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it. और इस बीच देखिए ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में जो मैराथन बातचीत हुई थी वो बेनतीजा रही है। 21 घंटे तक ये बातचीत चली थी। बिल्कुल मोनिका, और कुछ मुद्दे तो ऐसे भी रहे जिसमें दोनों पक्ष सहमत नजर आए, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी थे जिन पर दोनों तरफ से कोई भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब आपको ये भी बता देते हैं कि ईरान की किन मांगों पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया। बिल्कुल, तो ईरान में विदेशों में देखिए, ईरान ने विदेशों में अपनी संपत्ति डिफ्रीज किए जाने की मांग की, जिस पर अमेरिका ने साफ साफ इनकार कर दिया। इस बीच ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह पर हमले बंद किए जाने की भी मांग रखी गई, जिसे लेकर अमेरिका जवाब ना देने में कहीं ना कहीं आतुर नजर नहीं आया। बिल्कुल सही कहा। और ईरान ने देखिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूले जाने की भी मांग रखी है, जिसे अमेरिका ने वीटो कर दिया। और यही वजह रही है कि पहले दौर की बातचीत जो है वो बेनतीजा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन मुद्दों पर इस बार जो दूसरे दौर की बातचीत कही जा रही है वो बनेगी या नहीं बनेगी। तो आइए जानते हैं कि किन मुद्दों पर आखिर ये बात अटकी हुई है। अमेरिका की वो शर्तें जिन पर ईरान ने हामी नहीं भरी है। देखिए, पहली तो बात यही है कि अमेरिका ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद करने को कहा है, जिस पर ईरान ने इनकार कर दिया है। और अमेरिका ने देखिए ईरान से संवर्धित यूरेनियम भी उसे सौंपने को कहा, जिस पर ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया। तो वही अमेरिका ने हॉर्मुज पूरी तरह से खोले जाने की शर्त रखी, जिस पर ईरान ने हामी नहीं भरी है। तो आप देखिए किस तरह से ये वो मुद्दे रहे जिस पर हामी नहीं भरी गई है। वॉर ब्रेकिंग यहां पर पहुंचा दी ईरान वार्ता पर यूएस उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान से वार्ता आगे बढ़ी है, यानी कि अब दूसरे दौर की जो बातचीत कही जा रही है उसको लेकर संकेत यहाँ पर दिए जा रहे हैं जेडी वेंस की तरफ से। और ईरान को लचीलापन दिखाना होगा। हमारी शर्तें दुनिया के लिए शांति है, इसलिए ईरान को लचीलापन यानी कि कहीं ना कहीं अपनी उन अड़ी हुई मांगों से पीछे हटना होगा। और ईरान को अभी भी यूएस से समझौते की उम्मीद नजर आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का बड़ा बयान सामने आया है, जहां यूएस के साथ समझौता अभी भी मुमकिन है। ईरान के अधिकारियों का सम्मान जरूरी है, ये पेज़ेश्कियान की तरफ से कहा गया है। और यूएस तानाशाही रवैया छोड़े तो डील यहां पर मुमकिन है, ये भी मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, यहाँ पर सीज फायर हुआ है 14 दिन का, लेकिन इस बीच जो पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में हुई है, कुछ शर्तों पर दोनों अड़े रहे हैं, कुछ शर्तों पर हामी जरूर भरी गई है। लेकिन अब उम्मीद यही जाहिर की जा रही है, ईरान भी ये कह रहा है, पेज़ेश्कियान की तरफ से कहा गया है कि यूएस को भी झुकना होगा थोड़ा। तो आप समझ लीजिए किस तरह से इस वक्त स्थिति थोड़ी बातचीत की नजर आ रही है, लेकिन किसी एक को तो पीछे अपनी उन शर्तों से मांगों से हटना होगा, जिस पर पहली मेज की टेबल की जो बातचीत थी वो अब सफल नहीं हुई है। देखिए, 24 घंटे में भी कम वक्त में जिस पीस टॉक का बेनतीजा अंत हुआ है उसके पीछे वैसे तो कई वजह नजर आ रही सबीना। बिल्कुल मोनिका, लेकिन एक जो सबसे बड़ी वजह हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। यहाँ पर ईरान ने साफ इनकार किया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि इसके बाद आने वाले हर जो घंटे हैं वो एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका जो नहीं चाहता है वही ईरान बेधड़क कर रहा है। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर विशाल अमेरिकी वॉर प्लेन का जमावड़ा लग रहा है। इस्लामाबाद के पीस पॉइंट से शांति की प्रस्तावना लिखने वाले पोस्टर हटाए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था अभी भी हाई अलर्ट पर बनी हुई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है।
एयरबेस और बॉर्डर क्षेत्रों की निगरानी तेज कर दी गई है। किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान अलर्ट मोड पर है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मियामी में यूएफसी फाइट का मजा ले रहे थे, ठीक उस वक्त जब ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में चल रही बातचीत बेनतीजा खत्म हुई। इस दौरान ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। ये सब कुछ किसी इत्तेफाक का हिस्सा मत समझिए। ये ईरान में उस परमाणु कार्यक्रम का असर है जिसे लेकर अमेरिका और इजराइल लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। ईरान बार बार साफ कर चुका है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हटने वाला नहीं है और यही जिद टकराव को और खतरनाक बना रही है। The fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. इसी बीच इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिकी वॉर प्लेन्स की मौजूदगी संकेत दे रही है कि हालात सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है। कूटनीति के दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं और सैन्य विकल्प धीरे धीरे हकीकत बनते जा रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में ये टकराव सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है, क्योंकि ईरान वहां अड़ा है जहां खतरा बड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल दोनों ही देश इस बात का दावा कर रहे हैं कि 40 दिनों की जंग में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से कहीं ज्यादा जटिल नजर आ रही है। ईरान का न्यूक्लियर नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि कई हिस्से अब भी अंडरग्राउंड और छिपे हुए माने जा रहे हैं। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी कई संवेदनशील साइट तक पूरा सक्सेस नहीं मिला है, जिससे असली स्थिति पर सस्पेंस बना हुआ है। यानी एक तरफ अमेरिका और इजराइल जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अपने प्रोग्राम के जारी रहने की बात कह रहा है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के पास अभी भी इतना यूरेनियम मौजूद है जिससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यही वो सच है जो इस पूरे टकराव को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। ईरान के पास मौजूद यूरेनियम और अधूरी निगरानी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। अमेरिका और इजराइल इसे खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान इसे अपना अधिकार बताकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी एक तरफ परमाणु क्षमता, दूसरी तरफ सैन्य तैयारी और बीच में फेल होती कूटनीति। ये समीकरण साफ इशारा कर रहा है कि आने वाला वक्त सिर्फ तनाव नहीं बल्कि एक बड़े टकराव की ओर बढ़ सकता है। और अगर ये टकराव भड़का तो इसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। और देखिए, होर्मुज में आमने सामने अमेरिकन और ईरानी नेवी है सामने, यानी कि ईरानी मीडिया ने जारी किया है यूएस डिस्ट्रॉयर का ये वीडियो। और सीधे तौर पर देखिए, यहाँ पर अमेरिका की तरफ से कह दिया गया था कि वो ब्लॉकेड करेंगे होर्मुज में, और यही दावा जो है एक बार फिर से किया जा रहा है। वीडियो में ईरानी नेवी की तरफ से ये वार्निंग दी जा रही है, अमेरिकी शिप को रास्ता बदलने की चेतावनी ईरान की तरफ से। Navy warship 121. This is Sepah Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is intended to you. U.S. Navy warship transiting in the vicinity for J report and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. It was close to High Island 4. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. Coalition Warship 121. हॉर्मुज का नया वीडियो ईरान ने जारी किया। ईरान ने दावा किया है कि जब रेडियो पर चेतावनी जारी हुई तो ट्रंप के डिस्ट्रॉयर दुम दबाकर हॉर्मुज से भागे। Engaged in transit passage. Last warning, last warning, last warning.
ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे थे। जब वार्निंग दी तो उनके पास 30 मिनट है। यू टर्न नहीं लिया तो मिसाइल और ड्रोन से फोड़ दिए जाएंगे। हॉर्मुज की तरफ अमेरिका के जहाज उस वक्त बढ़े जब इस्लामाबाद में सीज़फायर की शर्तों पर बात चल रही थी। तभी ईरान ने हॉर्मुज की तरफ अमेरिकी जहाजों की हरकत ट्रैक की। अमेरिका के 2 आर्लेग बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे थे। एक था यूएसएस माइकल मर्फी और दूसरा यूएसएस फ्रैंक पीटर्सन। ईरान का दावा है कि वो ट्रंप के इन दोनों को तबाह करने से कुछ ही मिनट दूर थे, लेकिन वार्निंग के बाद दोनों जहाजों ने यू टर्न ले लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का दावा कुछ अलग है और उनकी माने तो अमेरिका की जंगी जहाजों ने हॉर्मुज को पार किया। ये समुद्री सुरंग को हटाने का अभियान है जो जारी रहेगा। फर्क यह है कि ईरान ने इसे एनकाउंटर का वीडियो जारी किया है। अमेरिका की तरफ से जहाजों की लोकेशन शेयर नहीं की गई और ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज से बारूदी सुरंग हटाकर वो पूरी दुनिया की मदद कर रहे हैं। जबकि दूसरा सच ये है कि अब ट्रंप ने खुद हॉर्मुज पर एक ब्लॉकेड लगा दिया है। Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out if they were doing business with Iran, but if they weren't, no boats came out. So now Iran is doing absolutely no business, and we're going to keep it that way very easily. बड़ी पिक्चर यह है कि जो युद्ध ईरान में तख्ता पलट करने के लिए शुरू किया गया, जिस युद्ध में ईरान का परमाणु कार्यक्रम बड़ा खतरा बताया गया, वो युद्ध अब हॉर्मुज समुद्री गलियारे तक सिमट चुका है। और इस बीच देखिए ट्रंप की तरफ से हॉर्मुज को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। हॉर्मुज को हमने ब्लॉक कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान देखिए किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी हलचल पैदा करता है, जहां पर वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज से ईरान का बिजनेस बंद कर दिया, यानी कि जो व्यापारिक फायदा यहाँ पर ईरान को हो रहा था अब उस पर ये प्रहार अमेरिका के जरिए किया गया। इसी का दावा मोनिका देखिए ट्रंप यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया कि हमने ब्लॉकेट कर दिया है हॉर्मुज में, जिस तरीके के संकेत ट्रंप की तरफ से दिए जा रहे थे। Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out if they were doing business with Iran, but if they weren't, no boats came out. So now Iran is doing absolutely no business, and we're going to keep it that way very easily. और अमेरिका ने अपने वॉरशिप के जरिए देखिए एक तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा यहां पर जमा लिया है। हालांकि देखिए ईरानी नेवी का ये कहना है कि असली कंट्रोल अभी भी उनके ही हाथ में है। बंदरगाह में विश्व युद्ध शुरू, हॉर्मुज में अमेरिका ईरान युद्ध। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान की वार्ता फेल होने के महज 48 घंटे के अंदर ही ईरान पर बहुत बड़े हमले का प्लान पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने जबरदस्त पलटवार के लिए अपने मिसाइलों के बंकर पूरी तरह से खोल दिए हैं। खबर है कि हॉर्मुज का सबसे सेंसिटिव 33 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में जाने वाला है और यही वजह है कि फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी में 2000 किलोमीटर समुद्री इलाके में अब बंदरगाह विश्व युद्ध एक तरह से शुरू हो चुका है। खबर है कि अमेरिका के 10 जंगी जहाज ईरान के हॉर्मुज और खार्ग द्वीप को पूरी तरह से तबाह करने जा रहे हैं। लेकिन इस हमले में सबसे घातक चाल अमेरिका की ये है कि हॉर्मुज की नाकेबंदी से इस इलाके में फंसे 1400 जहाज सीधे जंग के बीचों बीच आ जाएंगे। खबर तो यह भी है कि ईरान की तरफ जा रहे और वापस आ रहे चीन के तेल टैंकरों की रक्षा के लिए चीन अपनी नौसेना के जहाजों को रवाना कर चुका है, जिसका मतलब है कि इस ईरान युद्ध में अब चीन की भी एंट्री हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने अरब में मौजूद लगभग 40 बंदरगाहों पर हमला करने के संकेत दे दिए हैं। कुल मिलाकर पूरा पश्चिम एशिया एक बार फिर से भीषण जंग के बीचों बीच आ चुका है। ईरान पर बमबारी के लिए अमेरिका के B-2 बम वर्षक और फाइटर जेट्स उड़ान भरने लगे हैं। यानी अब वक्त के साथ घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ईरान के उस समुद्री इलाके हॉर्मुज से, जो अब विश्व युद्ध का अड्डा बन चुका है। हॉर्मुज की नाकेबंदी, अमेरिका ईरान का आखिरी हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड पूरी ताकत से ईरान के बंदरगाहों से गुजरने वाले दुनिया भर के जहाजों की नाकेबंदी करने में जुट गया है।
ईरान के इलाके में ट्रंप की दादागिरी का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका के इस हमले और नाकेबंदी के खिलाफ चीन और रूस अब पूरी तरह से जंग में कूदने लगे हैं। चीन ने तो अपने जहाजों को अमेरिकी युद्धपोतों की नाकेबंदी से बचाने के लिए अब अपने जंगी जहाजों को उतार दिया है। अगर सिर से ऊपर पानी गुजरा तो चीन और अमेरिका के बीच जंग भी हो सकती है और फिर चीन जरा भी चुप नहीं बैठेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों को रोका जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी का मकसद ईरान की तेल बिक्री रोकना है। ट्रंप के मुताबिक कई दूसरे देश भी अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ है और उसकी नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के 158 जहाज तबाह किए जा चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान में हुई वार्ता के नाकाम होने के बाद अमेरिका ने ईरान पर दोबारा सैन्य हमले लगभग शुरू कर दिए हैं। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक हॉर्मुज में नाकेबंदी, ये नाकेबंदी मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रवेश द्वार पर केंद्रित है। इंटरकॉन्टिनेंटल रिंग, अमेरिकी नौसेना ने आउटर और इनर 2 रिंग बनाई है। इनर रिंग हॉर्मुज के मुहाने पर है, जबकि आउटर रिंग ओमान की खाड़ी और अरब सागर में फैली है। सर्च और सीजर, अमेरिकी युद्धपोत हर उस टैंकर को रोकेंगे जो ईरान के बंदरगाहों जैसे बंदर अब्बास या चाबहार की ओर जा रहा है या फिर वहां से निकल रहा है। तकनीकी निगरानी, इसमें MQ-4C ट्राइटन जैसे हाई एल्टीट्यूड ड्रोन और उपग्रहों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एक भी छोटा जहाज नजर से न बच पाए। آمریکای متجاوز علیه کشورمان و امنیت دریانوردی شناورها در آبهای بین المللی اطلاعی به این شرح مسلح جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق قانونی کشورمان را وظیفه‌ای طبیعی و قانونی می‌دانند و بر همین اساس اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران इसराइल और ईरान के दरमियान सीज फायर जारी है, लेकिन उस पर भी लगातार बादल मंडला रहे हैं। कब ये सीज फायर टूट जाएगा किसी को नहीं मालूम। हालांकि आज भी नेतन्याहू ने कहा कि किसी भी वक्त जो है ये सीज फायर टूट सकता है और ईरान और इसराइल के दरमियान फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर आ रही है। हॉर्मुज की नाकेबंदी पर ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान दुनिया को ब्लैकमेल यहां पर कर रहा है, हम किसी को भी ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। हमारे पास जरूरत से ज्यादा तेल है, ये भी अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है। यानी सीधे तौर पर जो नाकेबंदी की बात यहां पर ट्रंप की तरफ से की जा रही थी, उसको लेकर ट्रंप ने ये संकेत दे दिए हैं कि हम ईरान को दुनिया को ब्लैकमेल करने नहीं देंगे। तो एक तरफ बातचीत की रेखा नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ चेतावनियों का दौर अब भी जारी है। We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. And you know, the amazing thing is, we don't, can you believe this? We don't use this trade. We don't need this trade. We have our own oil and gas, much more than we need. We have more oil and gas than Saudi Arabia. Think of this. और देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके अमेरिका ने एक तरह से अपना आखिरी दाव यहां पर चल दिया है, जिसका मकसद साफ है कि किसी भी सूरत में ईरान को झुकने पर मजबूर करना है। समुद्री और जमीनी हमले ईरान पर एक साथ शुरू। ईरान इस वक्त अमेरिका और इजराइल को हर हाल में घुटनों पर लाना चाहता है। ताजा खुफिया जानकारी और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के संकेतों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। CIA और मोसाद की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर समुद्री और जमीनी कार्रवाई को हरी झंडी मिल चुकी है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान की नौसेना को काफी हद तक पंगु बना दिया है। जमीनी हमले का पहला चरण हॉर्मुज और बंदर अब्बास बंदरगाह पर नियंत्रण करना है, ताकि ईरान की तेल आपूर्ति और सैन्य आवाजाही पूरी तरह से रोकी जा सके। यही वजह है कि ईरान के 7 तेल ठिकाने, जिसमें रिफाइनरी, तेल डिपो और पाइपलाइन भी थी, उन्हें अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। अब ईरान पर हमले का जो प्लान बना है
वो पहले से ज्यादा खतरनाक है, जबकि ईरान ने भी उस हिसाब से पलटवार का पूरा प्लान बना लिया है। आप दो तस्वीरों में अमेरिका और ईरान की वार पलटवार के टारगेट्स को जान लीजिए। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज के ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम यानी कि TSS जोन में प्रवेश करने की तैयारी में है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व यूएस 5th फ्लीट कर रहा है। इसमें कई युद्धपोत शामिल हैं। विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन, USS अब्राहम लिंकन CVN 72 इस समय अरब सागर में तैनात है और इसके साथ इसका पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी मौजूद है। ईरान के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका के विध्वंसक कम से कम 4 अर्ली बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जैसे USS कोल और USS ग्रेवली हॉर्मुज के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका की पनडुब्बियां ओहियो क्लास की गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी यानी SSGN पानी के नीचे तैनात है, जो जरूरत पड़ने पर 154 टॉम हॉक मिसाइल दागने में सक्षम हैं। तटरक्षक बल पेट्रोल फोर्सेस साउथ वेस्ट एशिया के तहत छोटे और तेज गति वाले कटर तैनात किए गए हैं, जो ईरानी स्वार्म बोट्स का मुकाबला करेंगे। वहीं अब ईरान की तैयारियां भी आप जान लीजिए। ईरान की सैन्य रणनीति और उसकी मिसाइल क्षमता के आधार पर वो पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर कई दिशाओं में हमला करने की क्षमता रखता है। ईरान का हमला मुख्य रूप से 3 स्तरों पर हो सकता है। ईरानी मुख्य भूमि से सीधा हमला। ईरान के पास मध्य पूर्व में मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा है। वो अपनी जमीन से सीधे इन ठिकानों को निशाना बना सकता है। पश्चिम ईरान, कामरान शाह और हमादान। यहां से ईरान की फतह 110 और जुल्फिकार मिसाइलें इराक में स्थित अमेरिकी ठिकानों जैसे अल असद एयरबेस और सीरिया में अमेरिकी चौकियों को आसानी से निशाना बना सकती हैं। दक्षिणी ईरान, बंदर अब्बास, बुशर। यहां से ईरान की खलीज फारस यानी एंटी शिप मिसाइल, फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी नौसेना के जहाजों, बहरीन में 5वें बेड़े के मुख्यालय और कतर के अल उदेद एयरबेस पर हमला कर सकती है। अमेरिका इस वक्त ईरान के समुद्री इलाके में लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर के समुद्री दायरे में नाकेबंदी कर रहा है। अमेरिका का मुख्य फोकस 33 किलोमीटर चौड़े हॉर्मुज पर है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। इसके अलावा ओमान की खाड़ी की रणनीतिक रास्तों को भी कवर किया गया है। अब खुफिया इनपुट से संकेत मिल रहे हैं कि ईरान ने पिछले 24 घंटे में अपने भूमिगत मिसाइल शहरों को सक्रिय कर दिया है, जिसमें उपग्रह के लिए भी उनके सटीक लॉन्चिंग पॉइंट का पता लगाना कठिन हो गया है। अगर अमेरिका ने घेराबंदी और ज्यादा सख्त की तो ईरान सीधा हमला कर देगा। चीन ने भी अमेरिकी कार्रवाई को अवैध एक तरफा प्रतिबंध कहा है। बीजिंग ने स्पष्ट किया कि यदि उसके तेल टैंकरों को जबरन रोका गया या फिर जब्त किया गया तो फिर वो अपनी नौसेना को सुरक्षा के लिए भेजने पर विचार कर सकते हैं। इससे स्थिति के वर्ल्ड वॉर जैसे हालात में बदलने का एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। तो देखिए, ये रिपोर्ट आपने यहाँ पर देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आपने ग्राउंड जीरो की स्थिति समझी, लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि किस तरह से ईरान कॉन्सुलेट मुंबई के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक ट्वीट भी सामने आया है। देखिए, यहाँ पर एक ट्वीट किया गया है। ईरान ने कहा है कि पर्शियन गल्फ की रेड बीज यानी कि उसकी तेज रफ्तार मिसाइल बोट्स तैयार हैं। बयान में तंज कसते हुए कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, लेकिन अब उन्हें समझ आएगा कि कैसे छोटी छोटी तेज नौकाओं का झुंड किसी बड़े जहाज को भी कुछ ही पलों में घेर कर बेबस कर सकता है। सीधे तौर पर यहाँ पर संकेत जो है यहाँ पर ट्रंप को दिए जा रहे हैं। अंत में संदेश में ये भी लिखा गया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है।